आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ सौरभ कुमार हैं और इनका रैंक 1 आया हुआ है। टीआरई 1 में इन्होंने एग्जाम दिया, लेकिन बीएड होने के कारण बाहर हो गए 1 to 5 में। आगे जब आप बढ़िएगा तो टीआरई 2 भी एग्जाम दिए, लेकिन वहां पे टाई ब्रेकर हो गया, जिसके कारण से ये बाहर हो गए। यानी 6 to 8 में भी टाई ब्रेकर हुआ, 9 10th में भी टाई ब्रेकर हुआ, उसके कारण से इन्होंने बाहर हो गया। टीआरई 3 में रैंक 1 लाए हुए हैं। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि टीआरई 4 की तैयारी कैसे करेंगे, या टीआरई 3 वाले जो विद्यार्थी हैं वह बाहर हो गए हैं, वो कैसे तैयारी करेंगे, इनसे जरूर सीखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि केवल रिजल्ट ले लेना, रैंकर बनने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए बहुत रात जगना पड़ता है। कैसे पढ़ाई किए थे, कौन सा बुक पढ़े थे, कैसे नोट्स बनाए थे, किनके यहाँ कोई कोचिंग किए थे या बिना कोचिंग का, हर एक चीज इनसे जानेंगे। इनके पिताजी भी शिक्षक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पापा भी शिक्षक हैं, और बहुत कंडीशन में देखा जाता है कि जो शिक्षक होते हैं वो अपने बेटे को अच्छा से गाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने फिर अपने पापा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और रैंक 1 लाए हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू। किस प्रयास में आपका रैंक 1? मैं तो बता दिया हूं, लेकिन आप अपने मुंह से बताइए। तीसरा प्रयास है ये आपका? ये मेरा तीसरा प्रयास है। मैं मतलब टीआरई 1 में भी एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें मेरा 1 to 5 में ही बस एलिजिबल था, तो उसमें बीएड से बाहर हो जाने के कारण जो है उसमें टीआरई फर्स्ट से बाहर हो गया। बहुत दुख लगा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा दुख लगा था उसमें। तो उसके बाद फिर से कितना नंबर आ रहा था उस समय? उसमें मतलब हमको 63 नंबर था। जैसे कि अगर रिजल्ट हम लोग एनआईओएस वाला को मतलब बीएड वाले को देता तो उसमें हो जाता। टीआरई 2 में कहाँ रह गए? टीआरई 2 दिए, बहुत मेहनत के साथ तैयारी किए थे, तो टीआरई 2 दिए, लेकिन इसमें भी मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब 6 to 8 और 9 10 दोनों में टाई ब्रेकर 6 to 8 में कितना अंक आ रहा था? उसमें 76 मतलब मार्क्स था। 9 10th में उसमें 67 था। 67। हाँ, उसमें अब थोड़ा सा बात करेंगे, चूंकि आप असफल हो गए। तीसरा सफलता में आपको टॉपर रैंक 1 आया है। रिजल्ट देखे तो लगा कि रैंक 1 है। हाँ, कई बार चेक किए? हाँ, कई बार चेक किए। मतलब ऐसे तो पहली बार तो यकीन नहीं हुआ। जैसे ही पीडीएफ खोला तो फर्स्ट में मतलब देखे नाम, तो मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई। मतलब फैमिली में भी सब मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए। सबसे पहले किसको बताए? मतलब सब लोग, हम लोग रिजल्ट जैसे आने वाला था तो 1 घंटा से हम लोग सब एक ही आसे पास बैठे हुए थे, सब आदमी, मतलब रिजल्ट के इंतजार में। जैसे आया रिजल्ट तो देखे उसमें भी रैंक 1, तो सब मतलब पूरा फैमिली बहुत खुश हुए। एग्जाम टूर को देखते थे? हाँ, एग्जाम टूर देखते थे। हाँ। जैसे अब आते हैं थोड़ा सा, कैसे आप पढ़ाई किए? क्या आप पटना में रह के पढ़ाई की? हाँ, हम पटना में ही रह के मतलब पहले से भी मतलब तैयारी कर रहे थे। पहले क्या चीज का तैयारी करते थे? पहले हम एसएससी का तैयारी कर रहे थे। मतलब सेंट्रल वाला? हाँ, सेंट्रल वाला। मैथ वगैरह तो सब तगड़ा होगा। हाँ, मैथ इंग्लिश मतलब पढ़े हुए थे। मतलब उसमें तो थोड़े थोड़े के लिए रह जाते थे। तो उसके बाद हम बीएड किए हुए थे, तो हमको मतलब इसमें चांस मिला। मतलब बीपीएससी जैसे आई तो इसमें फिर इसमें लग गए। उसमें अब एक एक जवाब दीजिए, क्योंकि आप रैंकर हैं, विद्यार्थी है। जी, आप एसएससी का तैयारी किए, वहाँ उतना अच्छा जीएस विद्यार्थी का नहीं होता, ये अमूमन देखा जाता है। जीएस के लिए आपका क्या रणनीति? जीएस के लिए मेरा यही था कि मतलब जीएस को सेल्फ स्टडी किए थे। मतलब विभिन्न प्रकार के नोट्स सबसे, ये सबसे, लेकिन खुद से ही किए थे जीएस का। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब आप पढ़े होइएगा। क्या क्या था? कोई लूसेंट पढ़े थे, या कोई बुक पढ़े थे, या केवल नोट्स पढ़े थे, या जो आप अपना एसएससी में नोट्स बनाए थे उसको कैसे पढ़े थे? ये मतलब इसका नोट्स पहले से भी बनाए हुए थे, क्योंकि पहले से ही तैयारी कर रहे थे, तो नोट्स सब जीएस सब का था ही, और जीएस सब भी पढ़ते ही थे। तो जीएस सब का नोट्स था, बस को रिविजन करना, और जीएस में और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का उस मतलब बुक सब पढ़ना। पीसीएस वाला होता है। हाँ, पीसीएस वाला होता है सारा, मतलब प्रीवियस ईयर ही पढ़े थे। जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बीपीएससी पूछेगा, जीएस अलग रहेगा, तो एनसीईआरटी बहुत लोग देते थे, बहुत लोग प्रीफर। आप भी एनसीईआरटी पढ़े थे? जी, एनसीईआरटी तो नहीं पढ़े थे, मतलब, लेकिन मतलब जैसे यहाँ तो 8-8 नंबर का वेटेज है ना, तो इतने के लिए ऊपर से तो यहाँ अपना सब्जेक्ट का वेटेज रहता है। हम लोग को 80 नंबर के लिए इंग्लिश, लिटरेचर, पैसेज, बहुत सारा चीज है, ये पढ़ना रहता है। तो उसमें जीएस पे उतना एनसीईआरटी डीप में टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन उसके लिए जो है हम लोग तो नोट्स जो बनाए हुए थे, तो उसी से पढ़ रहे थे बस। सेट प्रैक्टिस कैसे किए? क्योंकि रिजल्ट लेने के लिए एक सेट बहुत जरूरी है, प्रतिदिन बनाना जरूरी है। आप डेली बनाते थे? जी, एक सेट तो सर रोज हम लोग क्लास में डेली करवाते थे, तो वही सेट हम लोग डेली करते थे। कहाँ क्लास किया? क्लास हम भारती सर के पास किए थे। भारतीय ऑफलाइन या ऑनलाइन? हम ऑफलाइन किए हुए थे। ऑफलाइन किए? जी जी। जैसे आप जो रूम पर बैठते थे, रूम पे जो आप सेल्फ स्टडी करते थे, उसके बाद कोई बुक वगैरह बनाते थे, सेट वगैरह? नहीं, तो हम तो सर पूरी तरह से मतलब सर को ही फॉलो किए हुए थे। सर का मतलब लिटरेचर का बुक अलग है, मतलब ग्रामर का अलग बुक है, सब में पैसेज है, प्लस सेट भी सर हम लोग को बहुत 40-40 सेट करवाए हुए थे। 50 से ज्यादा ही सेट होगा, जो हम लोग को सर ऑफलाइन क्लास में ही करवा दिए थे। तो उससे सेट तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया था, बार बार उसका रिविजन भी करवा दिए थे। तो बाकी पूछते रहते थे, उसको रिविजन
करवाते रहते थे, तो ये बहुत ज्यादा उससे फायदा होगा। जो आपको देख रहे हैं विद्यार्थी जो टीआरई 4 में लगेंगे, या बहुत सारे आपके मित्र भी होंगे, आपके क्लासमेट भी होंगे जो असफल हो गए होंगे, किसी का 1 अंक से छूटा होगा, किसी का डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटा होगा, कई सारा कारण होगा। एकदम शुरुआत से बताइए कैसे तैयारी करना चाहिए यदि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, उसके बाद फिर मैं कई सारा प्रश्न करूंगा। आप लोग देखिएगा शुरुआत एकदम कैसे करना, जो टीआरई 4 ही बेसिक में देना चाहता है उसको क्या और क्या सावधानी बरतना चाहिए। जी जी बिल्कुल। सबसे पहली बात है कि पहले तो एक टीचर का मतलब गाइडलाइन फॉलो करना पड़ेगा, टीचर का गाइडेंस का बहुत जरूरी है। तो यहाँ हम जो है यहाँ भारती सर को ही फॉलो कर रहे थे स्टार्टिंग से ही, मतलब इंग्लिश के लिए पूरी भारती सर के को ही फॉलो कर रहे थे। जैसे लिटरेचर हुआ, सर को ही मतलब सर के बुक से ही, सर जो पढ़ा रहे थे पीपीटी से प्लस बुक से, मतलब जैसे भी सर करवा रहे थे बस वही कर रहे थे। अब जो विद्यार्थी घर पर है, कहीं बाहर है, उसके लिए ऐसा बताइए कोई बुक जो पढ़े तो उसका काम चल जाए। अब आप ये बोल रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? वैसे तो देखिए जैसे इस बीपीएससी के लिए है तो इसमें तो जैसे लिटरेचर का सिलेबस होता है तो वो तो 4 महीने 5 महीने की चीज है नहीं, तो उसके लिए जो है बहुत दिन से, मतलब वो तो 5 साल की चीज है, तो उसको हमको 6 महीने में पढ़ना रहता है। क्योंकि अमूमन इसमें मतलब नए नए स्टूडेंट जुड़ते हैं जो करके आते हैं, और ऐसे मतलब पीजी और ग्रेजुएशन सब में उतना पढ़ते नहीं है, तो मतलब 5 महीने के अंदर जो है मतलब एक कंपाइल करके जो देते हैं, तो उसके लिए सर को तो फॉलो करना ही पड़ेगा एक। तो उसके लिए जैसे हम भारती सर को किए थे, तो भारती सर उसको कंपाइल करके हम लोग कंपाइल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो उसको जैसे मतलब वेटेज किसका अधिक है? आपका मान लीजिए 80 नंबर पूछा जाता है, उसमें किसका सबसे अधिक वेटेज है? कहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं? किस टॉपिक से पूछा जाता है? जैसे मतलब यहाँ तो बीपीएससी का जैसे टीआरई 2 में कुछ और था पैटर्न। टीआरई 2 में हम दिए हुए हैं, तो उसमें ये था कि 6 to 8 में मतलब सिर्फ ग्रामर था, उसमें लिटरेचर नहीं था। इस बार क्या किया, जो उसमें 35 लिटरेचर डाल दिया, पूरा पलट दिया। तो इसमें जो जिसका सिर्फ 6 to 8 था वो तो लिटरेचर पढ़े नहीं थे, तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। 9th-10th में भी मतलब लिटरेचर सिर्फ 15 था टीआरई 2 में, जो कि टीआरई 3 में 35 हो गया। तो मतलब अब लिटरेचर का वेटेज 50-50 का हो गया है। 50 मतलब ग्रामर पैसेज और 50 लिटरेचर का, तो दोनों को ही मतलब सबको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। 9th-10th में क्या बदलाव हुआ? टीआरई 2 से देखा जाए टीआरई 3 में क्या बदलाव हुआ आपके सब्जेक्ट? मतलब यही बदलाव हुआ कि लिटरेचर जो 15 था तो उसको जो है मतलब 35 कर दिया गया, और पैसेज को मतलब पिछले बार से तो लेवल जो था ग्रामर का भी जो था वो लेवल थोड़ा सा अच्छा था इसका। जैसे टीआरई 1 भी आप दिए, नहीं भी दिए होइएगा अगर 9th-10th वाला, तो आप देखे होइएगा प्रश्न, चूंकि तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस जरूर देखे होइएगा। टीआरई 1 से टीआरई 2 टीआरई 3 क्या वेरिएशन आपको मिला सबसे, यदि आपके लेवल में देखा जाए इंग्लिश में, तो क्या अंतर मिला? इंग्लिश में तो मतलब 3 साल का अगर देखा, मतलब तीनों टीआरई में देखा जाए तो हर साल कुछ ना कुछ मतलब चेंजेज हो ही रहा है। तो मतलब फिर भी मतलब आदमी को प्रिपेयर जैसे है कि एक ही तैयारी करने के बाद ऐसा होता है ना कि जैसे मेरा प्रिपरेशन किया हुआ है तो वो काम कर जाता है आपका। तो ये चीज उसके लिए स्पेशल तो है नहीं, ग्रामर है तो ग्रामर ही पढ़ना पड़ेगा, लिटरेचर है तो लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, बस पूछना तो उसी में से है, बस घुमा के जैसे पूछे। सबसे अधिक जैसे टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3, क्वेश्चन का लेवल यदि आपके सब्जेक्ट में हम देखें तो कहाँ लगा कि नहीं सबसे हार्ड लेवल पूछा गया? जी, तो सबसे हार्ड पे तो टीआरई 3 का आएगा, उसके बाद टीआरई 1 का आएगा, और सबसे थोड़ा मतलब देखा जाए तो टीआरई 2 का आएगा। टीआरई 2 का जी। इसमें आपका कितना अंक आया? टीआरई 3 में जब आप टॉपर बने तो कितना अंक आया? तो टीआरई 3 में हमको 86 है, मतलब 86 है टीजीटी में, जिसमें कि 84 था मतलब मार्क, उसके बाद 2 जो रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका भी बीपीएससी ऐड करके दे रही है, तो टोटल 86 नंबर है इसमें टीजीटी। 6 to 8 में 6 to 8 में हमको 88 था, 88 था। उसमें जो है 6 to 8 में मेरा 56 रैंक था उसमें, और इसमें 9th-10th में 1 जी, 9th-10th में 1 जी, 6 to 8 में 56 रैंक जी। जैसे एक बात बताइए, अभी आपका दोनों जगह रिजल्ट है 6 to 8 9th-10th दोनों जगह है, आप तो कहीं एक जगह ज्वाइन करिएगा, वो चाहे 6 to 8 करे या 9th-10th, कोई भी 9th-10th करेगा, कोई 6 to 8 करेगा नहीं। क्या बीपीएससी को ये सब कुछ करने के बाद जितने विद्यार्थी कॉमन है उनका फिर से रिजल्ट नीचे वाले विद्यार्थी को देना चाहिए या नहीं? ये तो सही है सर। अगर हम लोग टीआरई 2 में हम लोग टाई ब्रेकर से रुके थे, तो इसका सबसे बड़ी वजह यही थी। उसमें कितना दुख लगा? बहुत दुख लगा था कि सबसे बड़ी कि मतलब एक लड़का को हो रहा है, तीनों जगह हो रहा है, वो जा कहीं एक ही जगह रहे, बाकी 2 सीट वैकेंट रह रहा है, तो वो तो अगले वैकेंसी में जुड़ जा रहा है। लेकिन जो जिसका टाई ब्रेकर से मतलब डेट ऑफ बर्थ से छूट रहा है, तो वो लोग को यहाँ मौका मिल सकता था, जो कि ये चीज मतलब एक चीज बहुत ये लगती है कि मतलब ये होना चाहिए। और जैसे अभी आप
आप ही देखे होइएगा, कई सारे मित्र का नहीं हुआ होगा, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं 4,4100 सीट 9th-10th में बचा लिया गया। यदि उधर बात करें तो 6,000 अभी ही बच गया, कॉमन जोड़ लिया जाए 5-6,000 वो भी हो जाएगा, 10-15,000 सीट बचा लिया गया अभी तक। अभी 11th-12th बाकी है, कितना लोग ज्वाइन करेंगे, कितना लोग नहीं ज्वाइन करें, कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट देना चाहिए। जी, तो सब एग्ज़ाम में तो यही देखा जाता है कि अमूमन ज़्यादा लोग को लिया जाता है, उसके बाद उसको मतलब एक तरह से मतलब वेटिंग में रखा जाता है और रिज़ल्ट जितना हुआ उसके बाद जितना सीट मतलब ये हुआ तो उसपे मतलब वेटिंग वाले को दिया जाता है। आपका भी इससे बहुत सारे लोगों का भला होता है इससे। आपका टीआरई 2 में हुआ रहता था, अब तक कितने वेतन उठा लिए रहते? जी, बिल्कुल, 1 साल पूरे बीत गए इसमें। 1 साल 12 माह का वेतन जी, उठाया रहता। जी, बिल्कुल। पिछले साल दिसंबर में ही आया था, एग्ज़ाम हुआ था, इसके बाद ये दिसंबर आ गया तो पूरे 1 साल बीत गया इसमें। देखिए, जो भी विद्यार्थी हैं सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और एक बात मैं बता दूं, जो भी चाहते हैं कि कम से कम 1.5 गुना रिजल्ट दिया जाए सीट के अनुसार और जो कॉमन रिजल्ट है उसके जगह पे फिर से रिजल्ट दिया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। और कोई किसी सब्जेक्ट में टॉपर होंगे तो वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उनका भी इंटरव्यू करूंगा। और आप किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। जय हिंद।